आज के वीडियो में कहे कि हम लोग समझेंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने वाली कंपनी टेस्ला इंडिया में आके क्यों सक्सेसफुल कही कि नहीं हो पा रही है। बहुत लंबे समय से टेस्ला इंडिया में आने का भी प्रयास कर रही थी और जब अब इंडिया में लॉन्च हो गई है टेस्ला, उसके बाद भी उसको जो प्रिडिक्टेड उसका सक्सेस था वो कहे कि मिल नहीं पा रहा है। उसको लगा था कि इंडिया में कहे कि बहुत ज़्यादा बुकिंग हो जाएगा, बहुत तेज़ी से कहे कि सेल बढ़ जाएगा, बट ये अभी हो नहीं पा रहा है और होता हुआ दिख भी नहीं रहा है नज़दीक भविष्य में। उसका कारण क्या क्या है? और जो टेस्ला कहे कि दुनिया भर में कहे कि मैन्युफैक्चरिंग हब कहे कि चाइना में ला के रखी है अपना और डायरेक्ट चाइना से भारत में कार इंपोर्ट कर रही है, इससे उसको क्या नुकसान झेलना पड़ रहा है और भारत सरकार कैसे कहे कि प्रयास करे कि अपने लोकल ईवी प्लेयर्स को प्रमोट करना और किसी भी विदेशी ब्रांड को कहे कि भारत में कहे कि कार मैन्युफैक्चरिंग में ईवी के सेक्टर में स्टैब्लिश होने से कहे कि बचाना। आइए हम लोग इसको एक एक करके डिटेल में कहे कि देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का झंडा था पूरे दुनिया में कहे कि एलॉन मस्क लेके ही घूम रहे थे। एलॉन मस्क कंपनी चलाते हैं टेस्ला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, तो पूरे दुनिया में इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रचार किया कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आना चाहिए, कार्बन एमिशन कम होता है, पेट्रोल आपको नहीं लगेगा, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। तो पहले पूरे दुनिया में कहीं कि प्रचार किए, बट उनका प्रमोशन पूरे दुनिया में हुआ, इंडिया में प्रमोशन हुआ, ये 4-5 साल पहले की बात है। बट इंडिया में इनको आते आते 5 साल लग गया। इससे क्या हुआ कि इंडिया में जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे जो गाड़ियाँ बनाते थे वो भी कहे कि अपने यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने लगे, जैसे टाटा हो गई, महिंद्रा हो गई। तो इतना डिलेड कहे कि लॉन्च हुआ इससे कि मतलब जो बचा हुआ इंडिया में मार्केट इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो इंडिया की लोकल कंपनीज में कहीं पकड़ लिया। और उसके साथ साथ इनको इंडिया का एक्सपीरियंस भी नहीं था मार्केट का। इंडियन मार्केट क्या खोजता है कि दाम सस्ता होना चाहिए गाड़ी का, सेफ्टी फीचर्स थोड़े बहुत होने चाहिए, उसके साथ साथ कहे कि रिपेयर का कहे कि आसान व्यवस्था मिलना चाहिए, सर्विस बढ़िया मिलना चाहिए, और कभी अगर गाड़ी बेचनी पड़ जाए तो रीसेल वैल्यू कहे कि मिलनी चाहिए। ये इंडिया का डिमांड है। यूरोप का डिमांड रहता है कि मतलब एक्सपीरियंस मैटर करता है, फीचर ज़्यादा होना चाहिए, ऑटो पायलट होना चाहिए। अरे तो यूरोप में वैसा रोड है तो वहाँ उसकी अलग व्यवस्था है। एक चीज़ और है, इंडिया का रोड का जो नेटवर्क है और यूरोप में या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड में जो रोड का नेटवर्क है ये काफ़ी डिफरेंट है। इंडिया में लोग बहुत लंबे दूरी तक प्रीफर नहीं करते हैं ट्रैवल करना रोड से। उन लोग प्रीफर करते हैं कि हम ट्रेन से चले जाएं या फ्लाइट चले जाएं। एवरेज इंडियन की बात कर रहे हैं। अब जिनके पास बहुत पैसा है, जिनको गाड़ी से आने जाने का शौक है, उनकी बात अलग है। बट यूरोप में या अमेरिका में क्या होता है कि 500 किलोमीटर 200 किलोमीटर ये आराम से लोग ट्रैवल करते हैं। ये वहाँ के लिए मतलब बहुत जनरल ट्रैवल करना हुआ, तो वहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट भी बड़ा है। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट साइज भी छोटा है। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण है कि इंडिया में जो ईवी पॉलिसी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पॉलिसी है, तो उसमें सरकार क्या की कि एक बदलाव लाई है। बोली कि देखिए हम मानते हैं आप पे इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा है, तो आप क्या करिए अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में डाल दीजिए। आप अपना कहीं की टेक्नोलॉजी लेके आइए, भारत में कहीं की मैन्युफैक्चर कीजिए और तब इंडिया के मार्केट में आप इसको सेल कर सकते हैं, या दुनिया के जिस भी मार्केट में आप चाहें तो कहीं की सेल कर सकते हैं। तो चाइना अपना बहुत बड़ा कहीं की फैक्ट्री सिस्टम डाला हुआ है, चाइना में डाला हुआ है टेस्ला। इससे क्या हुआ, क्या टेस्ला को लग रहा था कि अगर हम इंडिया में कहीं की पूरा शिफ्ट कर देते हैं तो रातों रात तो ट्रांसफर होगा भी नहीं, अब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो टेस्ला इसमें कहीं कि दिमाग लगा दिया। वो क्या किया ना कि चाइना का बना बनाया कार इंडिया में लाया और कहीं कि मतलब यहाँ रख दिया। अब बोला हम ये वाला कार बेचेंगे। इसको बेच के वो देखना चाह रहा था कि मार्केट साइज कितना बड़ा है। अगर बहुत लोग खरीदने आता है तो 5 साल में डाल देंगे फैक्ट्री, और कम लोग खरीदने आता है तो बाहर से लाएंगे यहाँ बेच देंगे। तो सरकार इसमें क्या बोली कि देखिए अगर $40,000 के से कहीं कि अगर सस्ती कार है तो इसमें 70% इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगा, और अगर $40,000 से कहेगी महंगी कार है तो 100%, मतलब 30 लाख की गाड़ी है तो कहेगी अब 60 लाख की बिकेगी इंडिया में, तो मार्केट ही कहेगी से खत्म हो गया इंडिया में। आप ही सोचिए कोई सामान अगर 10 रुपये का है और कहे कि आपको 20 का देंगे तो आप खुद नहीं लेना चाहेंगे उस सामान को। तो सेम यही कहेगी टेस्ला के साथ हुआ। और ये $40,000 कितना लगभग 35 लाख के आसपास पड़ रहा है। तो 35 लाख की गाड़ी एवरेज इंडियन गाड़ी खरीदता है 10 लाख का, 5 लाख का, 15 लाख का। और यूरोप में एवरेज जो कार परचेजिंग प्राइस रहती है वो 30 लाख की रहती है। तो वो एक तो ऐसे ही ये गैप बहुत ज़्यादा है। एवरेज इंडियन 10 लाख की खरीद रहा है, यूरोप की 30 लाख की। तो इंडियन आदमी एक तो 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के बराबर आए यूरोप के, और फिर टैक्स पूरा करने के लिए 60 लाख का देते। इससे बढ़िया सोचेगा कि हम बढ़िया गाड़ी दूसरे ब्रांड का ले लेंगे, दूसरे ब्रांड का ईवी हम खरीद लेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि टेस्ला इंपोर्ट करती है चाइना से कई गाड़ियाँ। इससे क्या होता है कि भारत एक चीज़ कंट्रोल करना चाह रहा है बहुत लंबे समय तक कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को हम भारत में कम करें। और ये सब कहे कि अमीर सेगमेंट है जिसमें एक बार में कहे कि बल्क में कहे कि पैसा जाता है, तो इस पर सरकार अगर आसानी से कहे कि टैक्स लगा सकती है तो इंडिया में प्रोडक्शन के गाड़ियों का बढ़ेगा और जो बाहर से सामान आता है वो सप्रेस हो जाएगा। इस चलते भी कहे कि इम्पोर्ट ड्यूटी लगाया गया। इससे भी टेस्ला का मार्केट बहुत हद तक कहे कि पिट गया। उसके बाद क्या था कि इंडिया प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यही चीज़ हम लोग समझे कि इंडिया में एवरेज जो प्राइस रहती है वो 10 लाख के रेंज में रहती है,
और टेस्ला की गाड़ियाँ 30 लाख के आसपास हैं। तो ये गैप बहुत ज़्यादा है। 20 लाख गैप का है कि कॉमन आदमी का है कि अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। दूसरी बात, इंडिया में लोग 10 लाख का भी गाड़ी लेते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, भाई हमको गाड़ी फाइनेंस हो जाए, 5 लाख रुपए हम अपने पास से लेंगे या 5 लाख का ईएमआई बनवा लेते हैं। और टेस्ला ऐसी कंपनी है, बाहरी कंपनी है, तो अधिकतर बैंक या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशन भी इसको ईएमआई बनाने में भी कहीं तैयार नहीं हो रहे हैं। ईएमआई अगर दे भी रहे हैं तो कहेगी क्या भरोसा गाड़ी बिकेगी नहीं बिकेगी, मार्केट उसको एक्सेप्ट किया नहीं किया। तो इस चलते ईएमआई ऑप्शन भी कहेगी बहुत अवेलेबल नहीं है इंडिया में। इंपोर्ट किए हुए गाड़ी पे ईएमआई सब कंपनी या हर बैंक कहेगी देता भी नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रांड पोजिशनिंग में गए कि मतलब ये लोग मार खा गए, और बहुत बुरी तरह कहे कि मार खा गए। ब्रांड पोजिशनिंग क्या होता है कि टेस्ला दुनिया में यह कह कर बेचती है ना कि हम लॉन्ग रेंज की गाड़ियां बना रहे हैं, अभी चार्ज किए 500 किलोमीटर चलेगी। अरे नॉर्मल आदमी शहर के अंदर 20, 25, 50 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, उसको 500 किलोमीटर चलना ही नहीं है। तो यहाँ पे कहे कि फेल मार गया, कॉमन आदमी को 20, 25, 50 किलोमीटर ही चलना था। दूसरा, हाईटेक फीचर। भारतीय आदमी चाहता है कि गाड़ी खरीदे, सर्विसिंग कम से कम हो, खूब चलाएं, आराम से बेचें और घर आ जाएं। ये हाईटेक फीचर बेच रहा था। कॉमन इंडियन का कहीं डिमांड ही नहीं था हाईटेक फीचर। उसके बाद क्या, वो ऑटो पायलट है। तो ऑटो पायलट ये सब कब होता है कि बड़ा बड़ा कहीं कि 4 लेन 6 लेन का रोड है। इंडिया में कहीं कि मतलब एक सिंगल लेन का रोड रहता है, उसमें ट्रक किनारे से पार कर रहा है, 2 बाइक वाला लगा दिया, उसमें क्या आप ऑटो पायलट में कहीं चलाएंगे। रोड में कहीं कि 5 जगह गड्ढा हो रहा है। तो ये सब फीचर कहीं कि फेल मार गया। इंडियन पब्लिक का डिमांड क्या रहता है कि हमको कॉम्पैक्ट गाड़ी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव रहे, सही दाम में मिल जाए, और खरीदने के बाद उसका सर्विस कहीं कि आसानी से मिल जाए हमको। तो ये हम लोग का डिमांड है। ये टेस्ला का प्रेजेंटेशन था, तो ये डिमांड और प्रेजेंटेशन मैच ही नहीं कर पाया। तो एवरेज जो कस्टमर था उसे रिलेट ही नहीं कर पा रहा था प्रोडक्ट से। और जब प्रोडक्ट से आप रिलेट नहीं कर पाएंगे तो मार्केट में आपका ऑटोमेटिक है कि मतलब सेल्स का कि घट जाता है। उसके साथ साथ देखिए, इलेक्ट्रिक कार की सबसे बड़ी बात क्या है ना कि उसको चार्जिंग स्टेशन चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रात में घर में चार्ज किए होगे कि हो गया, उसको एक लिमिटेड दूरी पे चार्जिंग स्टेशन चाहिए। घर में चार्ज कीजिएगा, आधा जगह इंडिया में लगातार 24 घंटा लाइटें नहीं रहता है। आप जहाँ चार्ज कर रहे हैं आधा घंटा बाद देख रहे हैं लाइट कट गया। और चार्जिंग स्टेशन में होता है कि फास्ट चार्जिंग होता है। घर में आप चार्ज कीजिएगा 12 घंटा 15 घंटा चार्जे करने में लग जाएगा। तो 15 घंटा चार्ज की तो चलाइएगा कब फिर आप गाड़ी। उसके बाद क्या होता है कि सप्लाई चेन की बहुत बड़ी समस्या आई गई कि टेस्ला को। ये उन लोगों ने कहा कि बहुत बेसिक लेवल पे फील भी किया। इंडिया में बाकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे, कौन बना रहा है? टाटा बना रहा है। तो टाटा आज ऐसा नहीं कि पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल में ही गाड़ी में उतरा है। टाटा पहले से कही कि डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियां बनाती थी, तो जो टाटा मोटर के शोरूम में बाकी गाड़ियां लगी रहती, उसके बगल में एक और ईवी लगा दिया और कहा देखिए ये गाड़ी बढ़िया बिक रहा है, इसको लेके जाइए आप। तो उसको सप्लाई चेन बनाने में दिक्कत नहीं आई। उसका बना बनाया सिस्टम था, उस सिस्टम में नया प्रोडक्ट ला के सेल कर दिया वो। महिंद्रा के पास भी यही हम लोग देखे कि महिंद्रा की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है, महिंद्रा के ऑटोमेटिक पहले से कहे कि शोरूम थे, उसी शोरूम में बगल में एक नई गाड़ी खड़ा कर देंगे। बट टेस्ला को इस पूरे सिस्टम के लिए प्रॉपर अलग से शोरूम डालना पड़ेगा। तो बड़े बड़े शहर में एक तो रीच पहुंचा, तो हर एक शहर में आप पहुंच नहीं पाइएगा। ऊपर से आपके पास कोई नेटवर्क नहीं है इसका कि आप जाके कहे कि इंडिविजुअल पहुंच पाएँ। फिर टेस्ला जैसे है, जैसे अगर सर्विस देना रहेगा टाटा को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, तो अपने यहाँ कहे कि 4 मिस्त्री को कहे कि ट्रेनिंग दे देगा और उसे सर्विस दिलवा देगा। अब टेस्ला के लिए अगर रहेगा, टेस्ला भैया बाहर से आदमी लाए, ट्रेनिंग दे, व्यवस्था करे, तब तो ये सब संभव हो पाएगा। तो नियर फ्यूचर में कहे कि टेस्ला कहे कि इंडिया में सक्सीड किया भी नहीं और करता हुआ दिख भी नहीं रहा है। और कई कारण था, रीसेल पाथवे कहे कि इसका बहुत खराब है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता है, मेन कहे कि मतलब बैटरी से चल रहा है, बैटरी खराब हुआ आपको कहे कि मतलब सीधे आधा दाम लग जाता है गाड़ी का। और रीसेल कहे कि आप करिएगा तो आपसे कहे कि रीसेल वैल्यू उसकी मिलती नहीं है। तो रीसेल वैल्यू नहीं मिलती है, 10 साल 15 साल से कम में गाड़ी कहे कि मतलब कहे कि दोबारा बैटरी चेंज करना पड़ जाता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन की वजह से कॉमन कस्टमर नहीं चाहता कि इतना माथा पे हम टेंशन लें।